हाय गाइस, सो वेलकम एंड स्वागत है आप सबका अपने यूट्यूब चैनल में मैक्सवेल सर। तो आज हम आपके एंडोक्राइन सिस्टम के जो बाकी बचे हुए 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे उनके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है। सो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारे पास पे कि कौन सा हार्मोन है जो कि हमारे मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करता है। ठीक है, मेटाबॉलिज्म यानी कि जो हमारा खाना पचता है। ठीक है, जो हमारा खाना पच के उससे हमारी एनर्जी बनती है, तो वो हमारा मेटाबॉलिज्म होता है। ठीक है, तो कौन सा हार्मोन हमारा ऐसा है जो कि मेटाबॉलिज्म को हमारे रेगुलेट करता है। ठीक है, तो थायरॉक्सिन जो हमारा हार्मोन होता है जो कि हमारा थायराइड ग्लैंड से सिक्रीट होता है, वो हमारा मेटाबॉलिक रेट को और जो हमारी एनर्जी का यूटिलाइजेशन है, मतलब कि जो हमारी एनर्जी है वो कितनी यूज़ होगी, कहाँ यूज़ होगी, उसको कंट्रोल करता है। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास दैट व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ एड्रिनल ग्लैंड। जो एड्रिनल ग्लैंड होता है हमारा, एड्रिनल ग्लैंड क्या होता है हमारा, किडनी के ऊपर हमारे एक ऐसे टोपी के जैसा आपका ग्लैंड होता है, उसे हम एड्रिनल ग्लैंड कहते हैं। ठीक है। अब एड्रिनल ग्लैंड जो है इसका मेन फंक्शन क्या होता है, तो एड्रिनल ग्लैंड जो है हमारा ये एड्रिनलिन सिक्रीट करता है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि जो हमारे इमरजेंसी रिस्पॉन्सेज होते हैं, यानी कि जो हमारे फाइट एंड फ्लाइट रिस्पॉन्सेज होते हैं, वो हमारे एड्रिनलिन से ट्रिगर होते हैं। ठीक है, तो ये तब रिलीज होता है जब हम किसी ऐसी सिचुएशन में फंसे हों जहाँ हमें या तो झगड़ना है या हमें भागना है और हमारी बॉडी जो है वो अंडर लॉट ऑफ स्ट्रेस है। ठीक है, तो उसके लिए ये हमारी बॉडी को प्रिपेयर करता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि जो डायबिटीज मिलेटस होता है। ठीक है, दो टाइप के हमारे डायबिटीज होते हैं, एक डायबिटीज मिलेटस होता है और एक डायबिटीज इंसिपिटस होता है। ठीक है, तो जो पूछा जा रहा है कि डायबिटीज मिलेटस जो हमारा होता है वो किसकी वजह से होता है। ठीक है, तो जब हमारे पास डेफिशिएंसी ऑफ इंसुलिन होता है, मतलब कि जो हमारा इंसुलिन है वो कम होता है बॉडी में, जिसकी वजह से क्या होता है कि जो ग्लूकोज है वो हमारे सेल्स में एंटर नहीं कर पाता, जिसकी वजह से हमारे ब्लड में शुगर का लेवल जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। ठीक है, तो डेफिशिएंसी ऑफ इंसुलिन की वजह से हमारा डायबिटीज मिलेटस होता है। ठीक है, अब इसमें क्या होता है कि बाहर से आपको या तो इंसुलिन इन फॉर्म ऑफ मेडिसिन टैबलेट्स दिया जाता है या फिर इंसुलिन के इंजेक्शंस आपको दिए जाते हैं इन वर्स्ट केस सिनारियो। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि कौन सा हार्मोन चाइल्ड बर्थ के टाइम पे हेल्प करता है, मतलब कि जब बच्चा पैदा हो रहा होता है तो उस समय हमारी बॉडी में कौन सा हार्मोन जो है वो सिक्रीट होता है। ठीक है, तो ऑक्सीटोसिन जो होता है आपका, ये उस समय सिक्रीट होता है। ऑक्सीटोसिन क्या करता है कि जो यूट्राइन की मसल होती है, यानी कि जो हमारे यूट्रस की वॉल होती है, यूट्रस की जो मसल्स होती है उन्हें वो कॉन्ट्रैक्ट करता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि बेबी जो है वो यूट्रस से बाहर एक्सपेल आउट होता है ड्यूरिंग डिलीवरी, और ये लेबर में हेल्प करता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि कौन सा ग्लैंड है कि जो बहुत एक्सोक्राइन है और एंडोक्राइन भी है। ठीक है, तो जो हमारे पैंक्रियाज होते हैं ये हमारे दोनों टाइप ऑफ ग्लैंड होता है, यानी कि हमारा एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन दोनों होता है। ठीक है, तो पैंक्रियाज क्या करता है आपका, इंसुलिन भी सिक्रीट करता है जो कि हमारे एंडोक्राइन ग्लैंड की तरह काम कर रहा है यहाँ पे, एंड ये हमारा डाइजेस्टिव एंजाइम्स को भी सिक्रीट करता है जो कि आपके एक्सोक्राइन ग्लैंड की तरह काम कर रहे हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि कौन सा ग्लैंड हमारा ब्रेन में लोकेटेड होता है। ठीक है, तो कौन सा ग्लैंड है हमारा जो कि आपका ब्रेन में लोकेटेड है, तो जो हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड है ये हमारा ब्रेन में लोकेटेड होता है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि यह एक एंडोक्राइन ग्लैंड है, इसे मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं। जैसे चने के दाने के शेप का होता है और ये आपके ब्रेन में लटक रहा होता है। ठीक है, ये बेस ऑफ द ब्रेन पे होता है आपके, और ये बहुत सारे चीज़ें कंट्रोल करता है। इसे मास्टर ग्लैंड कहते हैं क्योंकि ये बाकी एंडोक्राइन ग्लैंड्स को भी कंट्रोल करता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि जो आपका FSH होता है, यानी कि फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन होता है, इसका फंक्शन क्या होता है। ठीक है। ठीक है, तो ये फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन आपका क्या करता है कि ये आपका ओवरीज एंड टेस्टिस दोनों को स्टिमुलेट करता है, मतलब लेकिन मेजरली ये आपका फीमेल्स में पाया जाता है। ठीक है, तो फॉलिकल क्या होता है आपका कि जो फॉलिकल्स होते हैं ये आपके जो एग होता है, ठीक है, उसके अराउंड आपको फॉलिकल्स वगैरह बनते हैं। ठीक है, तो जो आपको फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन होता है ये आपकी ओवरीज के जो फॉलिकल होते हैं उन्हें मैच्योर करने में हेल्प करता है, और स्पर्मोजेनेसिस जो आपकी मेल्स में होती है उसमें भी ये हेल्प करता है। ठीक है, होता है ये दोनों में, लेकिन मेजर क्वांटिटी में ये फीमेल्स में ज़्यादा पाया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि कौन सा हार्मोन है जो कि वाटर बैलेंस को बॉडी में रेगुलेट करता है। ठीक है, तो ADH होता है हमारा एंटी डायूरेटिक हार्मोन। तो जब अभी हम किडनी के बारे में बात कर रहे थे हमने वहाँ पे भी ये पढ़ा था कि ये क्या करता है कि वाटर के रीअब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है, जिसकी वजह से ये हमारी जो बॉडी का वाटर बैलेंस होता है उसे बनाए रखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि फीडबैक मैकेनिज्म क्या है हार्मोन्स का। ठीक है, फीडबैक मैकेनिज्म का मतलब कि अगर हार्मोन का लेवल इंक्रीज हो गया तो कैसे पता चलेगा कि अब इसकी सप्लाई को कट करना है। ठीक है, तो ये आपका ना सेल्फ कंट्रोल्ड होता है। ठीक है, तो जो हार्मोन्स का हमारी बॉडी में लेवल होता है ये सेल्फ कंट्रोल्ड लेवल होता है, एज इन
कि अगर इंसुलिन का लेवल बढ़ गया तो अपने आप ही उसका पैंक्रियास से सिक्रीशन कट हो जाएगा, ठीक है। और अगर उसका लेवल हमारी बॉडी में कम हो गया तो फिर पैंक्रियास उसका सिक्रीशन जो है वो इंक्रीज कर देंगे, ठीक है। जब हमारा ये फीडबैक मैकेनिज्म जो है वो सही से नहीं चल रहा होता, हार्मोन्स का लेवल अपने आप से एडजस्ट नहीं हो पाता, तो उसकी वजह से हमारे को कोई ना कोई डिजीज हो सकती है, जो हम कहते हैं ना कि हार्मोनल डिसबैलेंस हो रखा है बॉडी में, तो वो इसी वजह से होता है। देन इसके लिए आपको एक्सटर्नल मेडिसिन दी जाती हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि टेस्टोस्टेरोन जो है वो कौन से हमारे ग्लैंड में प्रोड्यूस होता है। तो टेस्टोस्टेरोन आपका एक मेल हार्मोन होता है, ये सिर्फ मेल्स में ही पाया जाता है। अगर आपकी जो फीमेल्स होती हैं उसमें इसका लेवल ज़्यादा बढ़ गया, बहुत कम लेवल में होता है फीमेल्स में भी, लेकिन अगर इसका लेवल 1 पॉइंट के ज़्यादा आपकी फीमेल्स में बढ़ गया तो फीमेल्स में भी आपके दाढ़ी आने लगती है, ठीक है। और क्या होता है कि अलग अलग टाइप ऑफ उनको आवाज़ भारी हो जाती है, तो जो उनके मेल वाले सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स होते हैं वो आपके फीमेल में भी डेवलप होने लग जाते हैं अगर टेस्टोस्टेरोन का लेवल 1 पॉइंट से ज़्यादा बढ़ गया तो, ठीक है। तो जो टेस्टोस्टेरोन होता है आपका, ये वैसे आपका सिर्फ टेस्टिस से ही प्रोड्यूस होता है, लेकिन फीमेल्स में बहुत कम अमाउंट में आपका टेस्टोस्टेरोन प्रेजेंट होता है, ठीक है। टेस्टिस जो होती हैं ये सिक्रीट करती हैं, देन आपके जो मेल के सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर होते हैं, जैसे कि आपका वॉइस हो गया, ठीक है, आपके हेयर्स हो गए, कि जो आपके आर्मपिट्स में बाल आते हैं वो हो गए, ठीक है। तो ये सारे के सारे जो हैं सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स होते हैं, तो वो आपके मेल में डेवलप होते हैं, ठीक है, थ्रू योर टेस्टोस्टेरोन, ठीक है। तो बच्चों आज की क्लास में इतना ही। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो, आपको क्वेश्चंस अच्छे लगे हो, तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ में हमारी वीडियो, एंड नीचे कमेंट ज़रूर छोड़ते हुए जाइएगा। अगर आपको कुछ भी चीज़ ऐसी लगी हो कि हम और ज़्यादा इम्प्रूव कर सकते हैं, या आपको कहीं पे भी ऐसा लगा हो कि कोई और चैप्टर आप समझना चाहते हैं, तो प्लीज़ नीचे कमेंट करते जाइएगा। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। मिलते हैं आपसे अगली क्लास में।